तो जब कभी भी हम लोग अपने डेली रूटीन से बोर हो जाते हैं तो हम सब प्लान करते हैं वेकेशन, और वेकेशन से हमारे जो मानसिक शांति का जब हमारे मन में विचार आता है, ख्याल आते हैं भारतीय मंदिर। इसके पीछे की वजह है मंदिर की अद्भुत वास्तुकला और भव्यता को देखते, और मंदिर में मौजूद पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें कहीं ना कहीं मंदिर की ओर अट्रैक्ट करते हैं। और जब भी हम हमारे फैमिली के साथ जाते हैं तो वहाँ पर जाके हमें काफ़ी खुशी मिलती है, और साथ ही हमारे पूर्वजों का जो वास्तुकला के विषय में उनका ज्ञान था और उनके द्वारा हमें विरासत में मिले अद्भुत मंदिर और भवन को देखते हमें काफ़ी गर्व महसूस होता है कि हम भारतीय हैं। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले मंदिर के विषय में, ये आप थंबनेल पढ़ के जान चुके होंगे। तो प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन बीच में कुछ ऐसे टाइम पीरियड आया जिसमें भारी आक्रमणकर्ताओं द्वारा हम भारतीयों को और हमारे जो मंदिर थे उनसे लूटने का प्रयास किया गया, और हमारे ज्ञान को भी दबाने का काफ़ी हद तक प्रयास किया गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे अंदर सूर्यवीर जो पूर्वज है उनका खून है। इसी के कारण आज हम दुनिया में वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुके हैं वापस से। तो और हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 7.6% है। तो हमने साबित कर दिया है कि दुनिया कितना भी हमें पीछे करने का प्रयास करे, हम भारतीय वक्त के साथ आगे बढ़ते ही रहेंगे। अब इसी के साथ हम ये देखते हैं कि जब हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था तो इसके पीछे कुछ कारण तो हो गए। यदि बिल्कुल इसके पीछे कारण था तो उसी को अब हम जानते हैं आसानी से। तो 1600 AD में भारत की GDP पर कैपिटा थी $1305, लेकिन वही आज़ाद भारत के बाद का हम देखें हमारे पर GDP जो कैपिटा थी वो थी $767.81 थी, जो कि हमारे पास डेटा है 1960 से 2022 का। और अगर हम करंट टाइम का देखें यानी कि जो 2023 का देख रहे हैं तो उसमें हमारी GDP पर कैपिटा थी $2612, और हमें सोने की चिड़िया बनाया किसने अब हम ये जानते हैं। तो 4th सेंचुरी CE में हमारा एक गोल्डन जो टाइम एज माना जाता है, तो इसी के अंदर राज कर रही थी गुप्ता डायनेस्टी। तो जो गुप्ता डायनेस्टी के जो समुद्रगुप्त का इसमें काफ़ी हद तक उनके कारण ये संभव हो सका, और उनका योगदान इसमें काफ़ी बड़ा है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा दृष्टिकोण है कि वे लोग मानते हैं कि इसमें महाराजा विक्रमादित्य का इसमें काफ़ी सपोर्ट रहा है भारत को। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे महाराजा विक्रमादित्य जी का सम्राट, तो आप देखेंगे उनका सम्राट इतना विशाल था कि रचा तक फैलाया था। और मैंने काफ़ी टाइम पहले एक बुक पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था कि उस टाइम पे जो घर थे उनकी सोने की छतें हुआ करती थी। ऐसे हमें काफ़ी जिक्र भी मिलते हैं अगर आप हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे इसमें। तो विक्रमादित्य के टाइम पे भी बताया जाता है कि उनके टाइम पे हमारा भारत इतना भव्य ज्ञानशाली था, तो इसलिए हम सोने की चिड़िया कहलाते हैं। तो लेकिन हम देखते हैं आए दिन मंदिर को लेकर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट 900 करोड़ मंदिर पर क्यों लगा रही है, क्यों एजुकेशन सेक्टर पर लगाया जाए, हेल्थ सेक्टर पर लगाया जाए। और यदि हम देखें तो अयोध्या में भगवान राम लला का भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो इसलिए भी करीबन 900 करोड़ के आसपास की कॉस्ट आई है। और यदि हम इसी के विषय में और डिटेल में जाने तो हमारे पास 2019 से 2023 में राम मंदिर के लिए 5000 करोड़ रुपए 4 क्विंटल ऑफ सिल्वर और काफी सोना जमा हुआ है। और अभी तक तीर्थ से बैंक अकाउंट में अभी भी 3500 करोड़ रुपए जमा है। और इतना ही नहीं, तो जो लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट अपना टैक्स मंदिरों पे क्यों लगा रही है, तो ये भगवान राम की कृपा से राम भक्तों द्वारा जमा किया हुआ चंदा ही और हमारे पूर्वजों की जो इतने सालों की मेहनत और जो उन्होंने भगवान राम की भक्ति के लिए अपना जीवन समर्पित किया, इसी से भगवान राम का मंदिर बन पाया है। और भगवान राम डबल से अयोध्या में वापस विराजमान हो गए अपने भव्य मंदिर में। तो इसी से जो गवर्नमेंट की टैक्स की बात आती है, तो गवर्नमेंट का टैक्स वही लगने वाला है, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और एग्रीकल्चर में ही ये सारा पैसा जाएगा। तो इसके विषय में हमें किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पैसा काफ़ी हमारा जो हम टैक्स भरते हैं वो सुरक्षित है। तो अब हम जानते हैं कि मंदिर बनने के फ़ायदे क्या है। तो मंदिर बनने के जो फ़ायदे हैं वो ये है कि जब मंदिर हम रिनोवेशन कर रहे हैं, जब मंदिर बना रहे हैं, तो अगर हम मंदिर की डिटेल में देखें तो मंदिर बनने से टूरिज्म और जो ट्रैवल सेक्टर है उसको बूस्ट मिलता है। क्योंकि अगर हम पिछले साल का ही हमारा डेटा देखें तो साल दर साल 19% बढ़ावा इसमें देखने को मिल रहा है। और जो हमारा ये इंडस्ट्री है ये $263 बिलियन की है, उससे भी काफ़ी हद तक बूस्ट मिलता है। और अगर हम मंदिर की इकोनॉमी देखें तो मंदिर की इकोनॉमी है 3.02 करोड़ रुपये, और जो हमारे GDP में कंट्रीब्यूट करती है
32% के आसपास। तो मंदिर की भी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी बड़ी है और इससे सरकार को भी पता है। सरकार से काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट है बड़े बड़े, जिसमें से सरकार ने अभी एक प्रोजेक्ट लाया है जिसे बोलते हैं FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो है FDI कम से कम $100 बिलियन का है, यानी $100 बिलियन इसकी कॉस्ट है जो सरकार ने प्लान करके रखी हुई है कि हमारे कंट्री में इतना पैसा है भारत में। तो इसमें मंदिर हमें कैसे हेल्प करते हैं? देखिए, हम सब जानते हैं जब टूरिज़्म बढ़ेगा तो काफ़ी हद तक काफ़ी लोग अयोध्या में जाएंगे। जैसे अभी हमें अयोध्या की न्यूज़ मिल रही है कि अयोध्या में एक एयरपोर्ट बन रहा है जो काफ़ी एक प्राचीन भवन जैसे दिखने वाला है, उसका लुक कुछ इस प्रकार से होगा। तो जब ये सारी बातें आती है तो कहीं ना कहीं जो विदेशी टूरिस्ट है वो भारत में आना पसंद करते हैं। टूरिज्म बढ़ेगा तो हमारी GDP में काफ़ी हद तक इसका कंट्रीब्यूट रहेगा। और कहा जाता है कि भारत में 20 लाख मंदिर है, यानी कि भारत 20 लाख मंदिरों का घर है। तो और काफ़ी हमारे भारत में ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर भगवान से जुड़े कुछ ऐसे मंदिर है जहाँ पे आस्था है, तो कुछ ऐसे मंदिर है जहाँ पर भगवान द्वारा चमत्कार दिखाए गए हैं। तो होता ये है कि जो विदेशी टूरिस्ट होते हैं या फिर जो भगवान के भक्त जो विदेश गए हुए हैं तो वो भी काफ़ी हद तक हमारे भारत में आते हैं। और पिछले साल हमने जो टूरिज़्म का जब हमने डेटा देखा जिसमें हमने इतने $1 बिलियन की भारत की कमाई हुई, तो उसमें काफ़ी हद तक मंदिर ने एक सपोर्ट दिखाया है। जैसे कि अगर टूरिस्ट जाएगा तो आएंगे तो वो कहाँ रुकेंगे? वो होटल में रुकेंगे और वो खाना खाने रेस्टोरेंट में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो घूमते हैं भारत में। और आप लोग भी जब हम लोग जाते हैं तो घूमते हैं। और जब हम कोई इसमें काफ़ी हद तक छोटे दुकानदार को भी फ़ायदा होगा। कैसे? इसमें इनका फ़ायदा इस प्रकार से होगा कि जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो हम मंदिर में जाके पूजा की थाली खरीदते हैं। पूजा की थाली में क्या आता है? तेल आता है, दिया आता है, फूल आते हैं। और अगर माता के मंदिर में जाए तो इसमें हमें सिंदूर मिलता है, माता के लिए चूड़ियाँ मिलती है। तो इससे जब टूरिस्ट बढ़ेंगे, हम श्रद्धालु मंदिरों में ज़्यादा जाएंगे तो इससे होगा ये कि छोटे दुकानदार को भी फ़ायदा होगा। और जो बड़े बिजनेसमैन हैं जो होटल ऑन करते हैं या फिर कोई भी ऐसे बड़े बिजनेस को चलाते हैं तो उन्हें भी इससे फ़ायदा होगा। क्योंकि जब हम हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी डेवलप कर पाएंगे जब हमारे पास संसाधन हो गए। तो संसाधन में काफ़ी हद तक जो संसाधन के लिए बात होती है तो हमारे जो लोग हैं, जो भी मजदूर भाई है, जो भी इस विषय में काम करेंगे तो उन्हें मेंटली काफ़ी हद तक फिट रहना होगा। अब हम देखते हैं कि मंदिर के फ़ायदे किस प्रकार से प्राचीन काल में कैसे होते थे। तो गुप्ता डायनेस्टी का ही हम देखते हैं। गुप्ता डायनेस्टी ने अभी तक हमें 9 रूलर दिए हैं, यानी कि 9 सूर्यवीर राजाएं गुप्ता डायनेस्टी से हमें मिले हैं। तो उन्होंने अपने टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा टेम्पल बिल्ड किए। टेम्पल बिल्ड क्यों करते थे? अगर हम हिस्ट्री की किताब पढ़े 7, 8, 9 क्लास की तो उसमें बताया जाता है कि राजाएं मंदिर इसलिए बनाते थे ताकि अपनी शक्ति दिखा सके। जी हाँ, काफ़ी हद तक शक्ति के लिए, लेकिन राजा भी जो मंदिर के पीछे का विज्ञान है उसे जानते थे। क्योंकि हर जो राजा थे उनसे कहने एक राज्य गुरु हुआ करते थे जो उन्हें गाइड करते थे। तो राजा भी काफ़ी हद तक इस ज्ञान को जानते थे। अब इसमें ज्ञान कैसा है कि जब भी आप अपने जनता के लिए मंदिर बनाते हैं तो मंदिर में जाने से हमने देखा कि हम फिजिकली काफ़ी मेंटली और फिजिकली काफ़ी हद तक फिट हो जाते हैं। अब मंदिर में कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है जिससे, जैसे कि जब हम सब लोग एक साथ होते हैं तो हम भगवान की पूजा करते हैं। और जब हम मंत्र जाप करते हैं और संस्कृत से जब हम वर्ड की ध्वनि निकालते हैं तो इससे हमारे काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव हमारे अंदर जो एक ऊर्जा होती है वो जागरूक होती है। जैसे अगर हम गायत्री मंत्र का जाप देखें, अगर हम गायत्री मंत्र का डेली जाप करें तो हमारी बुद्धि काफ़ी तेज होगी। और अगर आप कोई भी काफ़ी पुराना मंदिर 2-3 हज़ार साल पुराना है, 1000 साल पुराना भी मंदिर देखेंगे तो आपको पता लगेगा वहाँ पे कुंड बने हुए हैं। और काफ़ी मंदिर ऐसे हैं जिनके पास में गुरुकुल भी स्थापित हुए हुए। तो राजा ने काफ़ी हद तक इस प्रकार से ये हमने जान लिया। अब हम जानते हैं जो काफ़ी मंदिर के काफ़ी ऐसे मंदिर है जिनका रिनोवेशन हो रहा है। तो अब हम इसी विषय में जानते हैं भगवान शिव की नगरी वाराणसी विश्वनाथ धाम के बारे में जानते। 2019 से पहले वहाँ पे जब भक्त आए थे तो बताए जाते हैं 80 लाख आए थे। लेकिन जब से 13 दिसंबर 2021 से हमने विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया है तब से लेकर पिछले साल का डेटा देखें तो बताया जाता है 7 करोड़ लोग, यानी कि 7 करोड़ श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आए थे। यानी काफ़ी लोगों के मन में इच्छा होती है भगवान के धाम जाने की, लेकिन कुछ कारणवश कुछ दिक्कतवश जब आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो हमें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। लेकिन जैसे हमने विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया तो इससे पता लगता है कि जो हमारे देश में भक्ति कितनी ज़्यादा है। 7 करोड़ लोग
कहाँ 80 लाख थे, कहाँ 7 करोड़ हो गए। और ऐसे सिमिलरली एक और हमारे पास जो एग्जाम्पल्स है, तो 80,000 पिलग्रिमेज विजिट पावाड़ घाट जो कि गुजरात में है, माँ कालिका के दर्शन के लिए आए थे। लेकिन उससे पहले कितने भक्त आपको लगता है कि दर्शन के लिए आए होंगे? आप में से काफ़ी लोग कहेंगे 20,000 10,000 नहीं, सिर्फ 4 से 5,000 ही भक्त आया करते थे, लेकिन अब वो भी बढ़ गया है। तो इस प्रकार से जब हम मंदिर का रेनोवेशन करते हैं तो हमारे जीडीपी को भी काफ़ी हद तक बूस्ट मिलता है और हम मेंटली फिट रहते हैं। मंदिर जाने से काफ़ी हद तक वहाँ पर जो हम पूजा स्थल पर बैठ के पूजा करते हैं, जिस प्रकार के हम वहाँ पे भगवान की भक्ति और भगवान में ध्यान केंद्रित करते हैं, अच्छा हमारा मन काफ़ी हद तक शांत होता है और हमारे गोल्स और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, गोल्स पे भी एक अच्छा फोकस होता है और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व होने में हमारी काफ़ी हद तक हेल्प होती है। और जैसे कि हमने गवर्नमेंट के ऊपर बोला, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन है। जो विश्वनाथ कॉरिडोर बन पाया है, इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक हमारा साथ दिया। राम भगवान का भव्य मंदिर बन रहा है, इसमें भी गवर्नमेंट का हाथ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर, ये गलत है। और जैसे कि अब हम हर चीज़ को जान चुके हैं और भी हम आज इसी चैनल के द्वारा आप ऐसी बातों को जानेंगे, चले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब हम देखते हैं कि इमरजेंसी टाइम में मंदिर हमारी किस प्रकार से हेल्प करती है। यदि आप देखेंगे तो 1975 के पास जब भारत पाकिस्तान वॉर हुआ था, तो उस समय पूरे विश्व ने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे और भारत को समुद्र एरिया से घेर लिया था। तब हमारे टेम्पल्स ने डिफेंस सेक्टर में भी हमारी हेल्प करी, लोगों को जो खाना प्रोवाइड कराया। और यदि अभी हम हाल ही के टाइम में देखें तो कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे जब काफ़ी ज़्यादा दुनिया परेशान थी, तो इन्हीं टेम्पल के ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी हेल्प करी, जैसे कि इसकी वजह से लोगों का जीवन अच्छा हुआ और काफ़ी लोगों की जान बच सकी और काफ़ी लोगों को भूखा रात को नहीं सोना पड़ा। तो ये टेम्पल्स की बदौलत ही था जिसके कारण ये सब हुआ। और यदि हम देखें तो जो एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर की बात होती है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि तिरुपति बालाजी जो मंदिर है, वहाँ की भी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी हेल्प करती है स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, सारा खर्चा वो खुद उठाते हैं। और इसी के साथ ऐसे और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा ज्ञान पूरे विश्व को दे रही है। इसका एक अच्छा उदाहरण हम इस्कॉन से भी ले सकते हैं। इस्कॉन पूरे विश्व में भगवद गीता का ज्ञान फैला रही है और पूरी दुनिया को मानसिक तौर से जो शुद्ध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी इन्हें खराब चीज़ों की लत लग जाती है उससे इन्हें निकाला जा रहा है। तो इस्कॉन कैसे ऐसी सामाजिक परियोजना चलाता है, जैसे कि गौशाला, मिड डे मील, फूड रिलीफ फाउंडेशन चलाता है, जिसमें 12 लाख प्ले स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है। और इस्कॉन इसी के साथ साथ ऐसे कई परियोजनाएं चला रहा है जिससे समाज में सुधार आ सकता है। और इस्कॉन खुद भी मंदिर बिल्ड कर रहा है, जिससे कि हमारे जीडीपी के लिए ये भी एक अच्छी बात है। और स्वामी नारायण जो संस्था है वो भी मंदिर बिल्ड कर रहे हैं, जिससे जो हम जैसे भक्त हैं उन्हें हेल्प होती है। उन्हें घूमने के लिए एक अच्छा विकल्प हमारे सामने आता है कि हम अपने जो वेकेशन है वो काफ़ी अच्छी जगह और अच्छी से बना सके। और भी ऐसे जो मंदिर है जो भारत की काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं। ऐसे और भी मंदिर है, जैसे कि हम देखें श्री हरिमंदिर साहिब, जो कि जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से हम जानते हैं। वहाँ पर हर रोज 1 लाख भक्तों को लंगर खिलाया जाता है। और यदि हम पूरे भारत में देखें तो 45,000 गुरुद्वारे हैं। तो आप सोचे कितने मिलियन लोगों को जो लंगर प्रोवाइड किया जा रहा है भक्तों को। तो किसी को रात को भूखे सोने की हमारे भारत में कभी नौबत नहीं आई होगी। हाँ, जो लोग काम नहीं करते हैं उनकी एक अलग बात है, लेकिन हमारे मंदिर कहीं ना कहीं जो भक्त है उन्हें ऐसी सब चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। और इसी के साथ देखते हमने आज से समय जाना कि मंदिर कितने मिलियन जॉब को भी क्रिएट कर रहा है, चाहे छोटे दुकानदार हो चाहे बड़े बिजनेसमैन हो, सबको मंदिर हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने में। और ये आज की बात नहीं है, सदियों की बात है। भारत को जब सोने की चिड़िया कहा जाता था तो इसमें कहीं ना कहीं मंदिरों का कंट्रीब्यूट था। और आज भी मंदिर ही हमें आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है। जैसे कि हम सब जानते हैं मंदिर जाने के कितने सारे फ़ायदे हैं। आने वाली वीडियो में हम इस विषय में हर बात करेंगे, हर बातें जानेंगे कि मंदिर जाने से क्या फ़ायदे होते हैं
हम इसका कैसे लाभ उठा सकें ये आप इसी चैनल से जानेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि इस विषय में आप भी वीडियो चाहते हैं, तो इसी प्रकार से आप भी मंदिर जाते रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप मंदिर जाते रहिए, कुछ मेंटली फिजिकली फिट रखिए और भगवान से और अपने इष्ट देव से भजन सुनते रहे, भजन कीर्तन करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप भी भगवान से भजन सुनिए, मैं भी भगवान से भजन सुनता हूँ। जय सिया राम।